नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। बाबू ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो नवोदय का चल रहा था चैप्टर आपका, जरा ये वीडियो जो है रोक करके प्रश्न को अगर बना लेते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। देखिए पहला प्रश्न आ रहा होगा, स्क्रीन पर पढ़िए। प्रश्न कहता है एक घड़ी 400 में खरीदी गई, 10% लाभ पर बेच दी गई तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये कुछ फार्मूले हमने लिखे हैं, जरा ध्यान दीजिए। प्रश्न की भाषा, भाई 400 की घड़ी खरीदी गई, कोई भी वस्तु अपने में 100% की होती है, 10% का लाभ चाहता है, यानी चाहता है 10% एक्स्ट्रा। तो क्या करेंगे, देखिए 400 लिखे हमने, क्या लिखा 400। अब ये तो 100% था ही, चाहिए कितना हमको 10% एक्स्ट्रा, तो 110 यहां लिखेंगे और बटे में 100, ठीक है, बटे में 100 विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका। तो 0 से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, गैर चौक 44 और एक ये जीरो, उसका जो विक्रय मूल्य होगा बाबू वो होगा 440 रुपए। यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, यदि 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा हो और 120 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो क्या है, जो क्रय मूल्य इसका है, क्रय मूल्य वो कितना भैया है 100 रुपए, ठीक है, और विक्रय जो मूल्य है वो कितना है इसका 120 रुपए। अब बताओ लाभ कितना हुआ इसका। 100 में भाई खरीदा, 120 में बेचा, 20 रुपए का लाभ हुआ ना, तो 20 रुपए का लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ के लिए क्या फार्मूला हमने लिखा है, देखिए प्रतिशत जो लाभ है वो होता है बाबू लाभ और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। बहुत स्लो पढ़ाएंगे और बहुत जीरो से हमने बताया है कि जीरो से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो भैया लाभ आया 20, प्रतिशत के लिए 100 और क्रय मूल्य जो खरीदा जाता है उससे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। 100 रुपए में खरीदा गया तो 100 से 100 कैंसिल, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ। यही आंसर है आपका। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक किताब 80 में खरीदी गई और 60 में बेची गई, कितने प्रतिशत लाभ हुई या हानि बताना है। जो क्रय मूल्य है उसका वो बाबू कितना है 80 रुपए है, और जो विक्रय मूल्य है बाबू वो है 60 रुपए। अब भाई बताओ 80 में खरीदा आपने और 60 में बेच दिया तो हानि हुई ना। तो कितनी हानि हुई, तो हानि आपको हुई भैया 20 रुपए की हानि हुई। प्रतिशत हानि की बात करता है तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, ठीक है, बटे क्रय मूल्य। ये वाला फार्मूला लगा। तो 20 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, कितने में खरीदा था आपने 80 में खरीदा था, तो 20 चक्कू 80 और 25 चक्कू 100, 25% की उसे हानि हो गई। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मोहन ने एक टीवी 10,200 में खरीद कर और 11,730 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि। तो मोहन जो टीवी का क्रय मूल्य है वो 10,200 रुपए है और जो विक्रय मूल्य है उस टीवी का वो 11,730 रुपए है। कितना है 11,730 रुपए। अब बताओ लाभ होगा, क्या होगा लाभ। तो लाभ के लिए क्या करेंगे, विक्रय माइनस क्रय मूल्य। ये वाला फार्मूला पहले सेट करते हैं। तो 11,730 से हमने 10,200 रुपए घटा दिए। तो बताओ भैया कितने हुआ, 0 से 0, ठीक है, 3 आया। फिर भैया 7 से 2 गए, कितना बचा 5 बचा, और 10 से 1 गया, कितना बचा 11। ये आया आपका लाभ आ गया, ठीक है, ये लाभ आ गया। अब कहता है प्रतिशत लाभ बता रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, ठीक है, बटे क्रय मूल्य। तो 1,530 रुपये लाभ हुआ और भैया जो क्रय मूल्य है वो 1,200 रुपये है। कितना है 10,200 रुपये है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 17 छक्का 102, 17 नवा 135, 15 छक्का 90, तो यानी 15% का उसे लाभ हुआ। यही आपका आंसर है।
प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक व्यापारी ने 10 बैल 30,000 रुपये में खरीदे और उसने 2,400 रुपये प्रति बैल के हिसाब से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। तो भैया एक बात बताओ, जब 10 बैल उसने खरीदा कितने के, 30,000 रुपये के, 30,000, तो एक बैल कितने का पड़ा, तो 30,000 और बटे 10, यानी एक बैल पड़ा उसे 3,000 रुपये का पड़ा। अब एक बैल बाबू वो बेचता है 2,400 रुपये का, एक बैल जो है वो बेचेगा 2,400 रुपये का, तो 10 बैलों का जो है, 10 बैलों की जो कीमत हुई तो 2400 का बेचता है, तो 2400 गुणे 10 यानी 24,000 रुपये के वो बैल बेचता है। तो क्रय मूल्य आपका हुआ कितना, 30,000 रुपये, और जो विक्रय मूल्य हुआ आपका वो हुआ भैया 24,000 रुपये। अब क्या हुआ, इसे हानि हो गई, कितने, देखिए 30,000 में खरीदा, 24,000 में बेचा, तो कितनी हानि हुई, 6,000 रुपये की उसे हानि हो गई। अब 6,000 की हानि हो गई, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, ठीक है, बटे क्रय मूल्य। तो 6,000 और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना था बाबू, 30,000 रुपये था, ठीक है। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 10 दूना 20, 20% की उसे हानि हो गई। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 रुपये में खरीद कर 14.5% लाभ से राकेश को बेचता है, तो राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी। जानते हो जो अलमारी थी, अलमारी बाबू वो 5,000 रुपये की वो खरीदा, कौन, दुकानदार। अब जो राकेश को देगा तो कितने का देगा, 14.5% लाभ पर। तो राकेश को जानते हो, उसको 100% तो 5,000 बराबर हुआ ना, 14.5% एक्स्ट्रा देना होगा, यानी 100 में अगर हम 14.5 जोड़ेंगे बाबू ना, तो 114.5 हो जाएगा, और बटे 100 पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 55 25, 5 चक्कू 20 और 2 22, 5 कन्ना 5 और 2 7, 5 कन्ना 5। अब राकेश को जानते हो, अलमारी 5,725 में खरीदनी होगी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं 480 रुपये प्रति क्विंटल भाव से खरीदा, घुन लग जाने के कारण उसको 12 सही 1/2% की हानि हुई पर बेचना पड़ा, गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई जो राकेश है वो 15 कुंटल जो है गेहूं खरीदता है, 1 कुंटल का भाव 480 रुपये है, तो भैया 15 कुंटल गेहूं का भाव कितना होगा, जरा ये देख लेते हैं। तो 15 जीरो 0, 15 8 120 और 15 चक्कू 60 और 12 72, यानी 7,200 का वो गेहूं खरीदता है, ये हो गया क्रय मूल्य। अब वो कहता है इसमें घुन लग गए हैं, तो हमें 12.5% की हानि पर बेचना होगा। ये 100% है, तो 12.5% मतलब 100 से घटाएंगे तो कितना होगा, 87.5%, 87.5 होगा, बटे में 100, ठीक है, बटे में क्या करेंगे, 100 पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या करेंगे, 72 गुणे 875, ठीक है, इसकी गुणा करेंगे और बटे भैया कितना होगा, 10। इसकी हमने गुणा पहले से कर रखी है, 63 और 3 जीरो आएंगे और बटे 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 63 और 2 जीरो, यानी 6,000 जो विक्रय मूल्य इसका आया ना, जो विक्रय मूल्य आया वो आया इसका 6,300 रुपये, और जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 7,000 रुपये से 7,200 रुपये। तो हानि पूछता है कितनी हानि हुई, तो बाबू इसे कितनी हानि हुई ये बताता है, यानी 900 रुपये की उसे हानि हो गई। यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक कलम को 21 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो क्या करेंगे, 21 रुपए में अगर बेचता था तो उसे लाभ होता था कितने का, 5% का। हमें मालूम 100% की संख्या को करना है, तो 105 नीचे, तो 21 पंचे 105, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, वह जानते हो कलम वह 20 रुपए की खरीदी गई होगी, यही आंसर है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, श्याम ने अपना टेलीविजन सेट खराब होने के कारण 1280 रुपए में 20% की हानि पर बेच देता है। इस टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य क्या है? बाबू 1280 रुपए की वो टेलीविजन बेचता है और 20% की हानि हो जाती है, तो 100% की वैल्यू क्या थी ये हमको पता करनी है। तो क्या करेंगे, 100 से 20 घटा के नीचे लिख देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 कन्ना 8, ठीक है, कितना बचा यहाँ 4, 8 छंग 48, तो भैया 16 गुणे 100 यानी 1600 रुपए का टेलीविजन था, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपए में खरीद कर 1200 रुपए में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो बाबू क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 850 रुपए, और जो विक्रय मूल्य है भैया वो 1020 रुपए है। कितना है, 1020 रुपए है। अब बताओ उसका लाभ कितना होगा, कितना लाभ होगा, माइनस करेंगे कितना होगा, 70 रुपए का उसे लाभ हो जाएगा, 170 रुपए का लाभ होगा, 70 का नहीं 170 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब भैया प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, ठीक है। तो 170 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना था, 850 रुपए, 0 से 0 कैंसिल, 17 पचे 85 और 5 दूनी 10 यानी 20% का उसे लाभ होगा। अगला प्रश्न देखिए, रमेश ने एक सिलाई मशीन 1200 में खरीद कर 25% लाभ पर बेच दी, उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो भैया 1200 रुपए की मशीन वो खरीदता है और हाँ 125% का हमें मूल्य मालूम करना है, तो बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और हासिल लगे 6, कितना हुआ 30, हासिल लगे 3, 12 इकन्ना 12 और 3 18, वह जानते हो 12 पंचे 60, हासिल लगे कितने भैया बताओ 6, 12 दूनी 24 और हासिल 6, कितना हुआ 30, 12 कन्ना 12 और 3 15, जानते हो उस मशीन का जो विक्रय मूल्य रहा होगा भैया 1500 रुपये रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूं 500 रुपये प्रति क्विंटल भाव से खरीदा, गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 8% की हानि पर बेचना पड़ा, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो भैया 10 क्विंटल जो है वो गेहूं खरीदता है कितने में, 500 रुपये में, तो भैया 10 गुणे 500 यानी गेहूं जो है 5000 रुपये का खरीदा, जो क्रय मूल्य है उसका 5000 रुपये। अब वो कहता है उसमें घुन लग गए। अब जब घुन लग गए भैया तो क्या करेंगे जानते हो, 8% की हानि पर बेच देता है, तो 92% का जो मूल्य उसे मिला, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 नवा 45 और 1 46 और 1 जीरो, ये तो उसे जानते हो 4600 रुपये प्राप्त होंगे, यही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, दिनेश ने घड़ी को 360 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? तो दिनेश भैया 360 रुपये की घड़ी बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पूछता है, तो हमें 100% की वैल्यू की ज़रूरत है और वो 120% की बता चुका हमको है, 0 से 0 कैंसिल, 12 तियाँ 36, 100 तियाँ 300 यानी 300 रुपये की घड़ी खरीदता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ कमेंट में बताइए हमें क्या त्रुटियां रही पढ़ाने में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।